नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित चंदोला एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिपेटिक में। दोस्तों, आज की इंफोटेनमेंट सीरीज में मैं बात करने वाला हूं बिगेस्ट एनर्जी क्राइसिस के बारे में। कुछ रिसर्च से ये सामने आया है कि बाय द एंड ऑफ 2052 सारा क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ 2060 सारी नेचुरल गैस खत्म हो चुकी होगी और 2090 तक सारा जो कोल है खत्म हो जाएगा। इंडिया के कोल क्राइसिस के बारे में तो आपको पता ही होगा। ब्रेकिंग न्यूज में ये तक आ रहा था कि कोल की शॉर्टेज की वजह से इंडिया में टोटल ब्लैकआउट हो सकता है। इंडिया में कोल क्राइसिस की वजह से बहुत सारे थर्मल प्लांट्स जो कि कोल से बिजली बनाते हैं ये भी बंद होने की कगार पे आ चुके हैं। पर गाइस, कभी आपने ये सोचा है कि अगर ये फॉसिल फ्यूल्स एक्सटिंक्ट हो गए तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? अगर आप फिर से यही सोचते हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस है ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है तो आप फिर से गलत हैं। गाइस, ये जो एनर्जी क्राइसिस है ये पूरी दुनिया में चल रहा है। एट द सेम टाइम चाइना, जो कि कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसका विवाद चल रहा है ऑस्ट्रेलिया से सप्लाई के रिगार्डिंग। पूरा यूरोपियन यूनियन एक ब्लेम गेम खेल रहा है रशिया के साथ। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि जो रशिया है उसने नेचुरल गैसेस के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं और जो कि नॉर्थ लाइन्स है, जो पाइपलाइंस है, वहाँ पे जो नेचुरल गैसेस है वो रशिया भेज नहीं रहा है। जिसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। एनीवेज गाइस, हमने बचपन से पढ़ा है कि जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, यानी कि एक टाइम के बाद इनका स्कोप खत्म हो जाएगा, इनका जो प्रोडक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा और ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। यही एक मेजर रीजन है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो दिन प्रतिदिन नई नई इनोवेशंस ला रहे हैं, नए नए एनर्जी सोर्सेज को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन परफेक्ट सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। तो बाय चांस 10 करोड़ 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 जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है इन फॉसिल फ्यूल्स के रेट की, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो आपने सोचा है होगा क्या? आपको बता दूं कि हम इंडिया में ऑलमोस्ट 70% थर्मल पावर का कंजप्शन करते हैं, यानी कि 70% जो पावर है वो कोल के थ्रू जनरेट होती है। तो सोचिए, अगर कोयला खत्म हो गया तो आधे से ज्यादा जो भारत है वो अंधेरे में चला जाएगा और जो रिमेनिंग 30% है इन एनर्जी रिसोर्सेज पे प्रेशर आ जाएगा। या तो इतने प्रेशर से ये फेल हो जाएंगे या फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी वो उन पे सफिशिएंट नहीं होगा। तो इससे होगा ये कि एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आज ज्यादातर ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन बड़े बड़े शिप्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, बट हमारी इकोनॉमी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक शिप्स और प्लेट्स बना सके। पर यही अगर फ्यूल प्रेशर खत्म हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन खत्म, और इस ट्रांसपोर्टेशन से दुनिया भर के फूड आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ट्रांसफर होता है। ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो इकोनॉमी है वो काफी तेजी से गिरती है। अब सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली जो प्राइसेस होंगे वो फ्लक्चुएट होंगे और बढ़ेंगे, और इससे होगा क्या? इससे इन्फ्लेशन होगा, महंगाई आएगी। अब प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगी और कंपनी भी बंद हो सकती है, यानी इससे सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो बढ़ेगी। फ्यूल की वजह से आज पूरी दुनिया चल रही है और अगर ये खत्म हो गया ना तो जिंदगी रुक जाएगी और इससे हर कोई इफेक्ट होगा। आपको क्या लगता है जो ग्रीन एनर्जी है वो सच में हमारा फ्यूचर है? इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं। पहला कि ये खत्म होने के पहले ही हम ग्रीन एनर्जी पर डिपेंडेंट हो जाए, या फिर दूसरा कि समय की कमी के चलते हम इन फ्यूचर में सभी चीजों को जो कि मैंने बताई उसे हम कांटेक्ट करें। अगर अभी के लिए ऐसा देखा जाए तो हमारे पास जो भी है, जो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को आए हैं। और जो सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने है वो ये है कि जो क्रूड ऑयल है, जो फॉसिल फ्यूल्स है, वो सिर्फ 30 साल के लिए ही बचे हैं। और आज दुनिया में जो मेजॉरिटी ऑफ जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल और डीजल पर ही रिलाई करती है। तो सोचिए, अगर ये क्रूड ऑयल खत्म हो गया तो इसका असर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और इनडायरेक्टली सर्विसेज पर भी पड़ेगा। तो गाइस, इस फॉसिल फ्यूल्स के क्राइसिस से बचने के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? नेचुरल गैस जैसे सीएनजी इको फ्रेंडली है, मतलब इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, तो क्यों ना इस पर व्हीकल्स को ज्यादा लिंक किया जाए बजाय पेट्रोल पर रिलाई होने से। अगर हमें न्यूक्लियर एनर्जी में बदलाव करना है तो हमें अगले 4 से 5 हजार नए प्लांट्स बिल्डअप करने पड़ेंगे। ये भी एक फुल स्टॉप सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल भी है और नॉन रिन्यूएबल भी। रिन्यूएबल इसलिए क्योंकि इसे जनरेट करने की टेक्नोलॉजी खत्म नहीं होगी, पावर प्लांट्स खत्म नहीं होंगे, पर इसके अंदर बनने में लगने वाले रॉ मटेरियल्स वल्नरेबल है। सोलर एनर्जी, गाइस हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश हैं
जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। और दोस्तों कई हद तक एक ब्लेस्ड कंट्री भी है, अनलाइक रशिया जो बहुत ही ठंडी जगह है और जहाँ सनलाइट एबंडेंस में नहीं है। तो सोलर एनर्जी जो है वो काफी चीप है एज कम्पेयर टू थर्मल एनर्जी। इस कैपेसिटी को हम फ्यूचर पे बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि सनलाइट खत्म नहीं हो सकती। वैसे एक अच्छी और उम्मीद देने वाली बात ये है कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि नए नए इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स मार्केट में आ रहे हैं। जैसे कि एथर एनर्जी है, उन्होंने अपना इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल निकाला है, उसे सक्सेस मिली है। हीरो ने अपना इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल निकाला, उसे भी सक्सेस मिली है। जो टेस्ला है वो अब इंडिया में गाड़ी अपनी एक्सपोर्ट करने वाला है। और तो और जब से ओला इस इलेक्ट्रिक सेगमेंट में घुसा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में ओला ने एंट्री मारी है, तब से जो इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट है इसमें एक मेजर कंपटीशन क्रिएट हो गया है, जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों आज हमने बात करी अबाउट द बिगेस्ट एनर्जी क्राइसिस। क्या इसका फ्यूचर पे इम्पैक्ट हो सकता है, क्या क्या हम ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं, कैसे हम इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रिपिटिक।